से होती है। आवाज सभी को सही आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। और ये जी पीडीएफ सर। सही दिख रहा है सभी को? बिल्कुल जी ठीक दिख सर। रहा है। ठीक। देखो, सबसे पहले हमें पता है कि जब हम BNSS पढ़ रहे हैं तो इसमें कंपोनेंट कौन होता है? स्टेट होता है। जी। स्टेट वर्सेस एक्स XYZ। वाई जेड, एक्स वाई जेड। XYZ मीन्स एक्यूज होता है कोई ये। जी, कोई भी। ठीक है। अब यदि इक्विटल होगा कोर्ट के थ्रू, ठीक है, कोर्ट ने किसी को इक्विटल कर दिया तो ऑफिशियली बात है इक्विटल एक्यूज को ही किया जाएगा। जी सर। देखो, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं अभी हम, टॉपिक नहीं पढ़ रहे, कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। और जो इक्विटल कौन करेगा? इक्विटल जो करेगा जज साहब करेंगे। जज साहब करेंगे। यदि मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो CGM साहब, जुडिशरी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। हाँ हाँ। सेशन सेशन ट्रायल है तो तो कोर्ट कोई ऑफ भी जज सेशन में, साहब। दोनों, जी। ADJ हो या मतलब सेशन जज डीजे साहब हो हो। या एडीजे, कोई भी हो। और यदि हाई कोर्ट ट्रायल है, इन केस ऑफ हाई कोर्ट ट्रायल है, हाई कोर्ट तो ट्रायल लेता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, बट चलता नहीं, है। बहुत रेयर केस में। हाँ, रेयर केस में उसके लिए जय भीम एक फिल्म है, 2-2.5 घंटे की, यूट्यूब पे है, 2.5-3 घंटे की है, देख लेना उसको। अच्छा। उसमें पूरा हाई कोर्ट ट्रायल को समझाया गया किस सेक्शन में, इसमें नहीं चलते हम लोग, आर्टिकल में चलते हैं। फिर वो तो हमारा भारत का वो संविधान दो सौ कॉन्स्टिट्यूशन 226 में, 226 है। शायद वो तो रिट है ना 226 में हाई कोर्ट में। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बर दैट नहीं 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 सर, सेक्शन। बिल्कुल आई एम बिल्कुल क्या कहूँ उसमें श्योर, एक 226 नहीं है हाई कोर्ट में, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में। यस 226 है हाई सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में में। 32 में, सुप्रीम कोर्ट 32। हाँ, नहीं, मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ। 226 तो वो है, मतलब ट्रायल चल रहा, वो उसमें तो एक वो है कि भाई हम जा रहे हैं, है ना, डायरेक्ट सुनवाई हमारी होनी है, अपील एक तरीका से हम जाते हैं, कहीं सुनवाई नहीं है तो जैसे हैबियस कॉर्पस वगैरह नहीं होती आई है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा 218 में देखा था शायद ट्रायल जो हाँ, मतलब जो जो भी ये बताएंगे इसके बारे में, मैं उसको एक अलग से वो लिख के वो बताऊंगा क्लास। अभी जो मेरे हम पास बात बुक कर रहे है, हैं, मैं देख। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखो हम CRPC मतलब BNSS की बात कर रहे हैं। स्टेट वर्सेस XYZ केस है, जो इसमें XYZ एक्यूज है, इस एक्यूज को कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है? इक्विटल कर दिया गया है। ठीक है। जब ये इक्विटल हो गया तो स्टेट को लगा कि भाई कोर्ट ने इसको जो इक्विटल किया गलत किया है। अब ध्यान रखना, ये पर्टिकुलर सेक्शन है 419, क्या बात कर रहा है? स्टेट वर्सेस XYZ केस है हमारा ये। XYZ एक्यूज है, एक्यूज को कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा या कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है जी, इक्वेटल कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, उसको छोड़ दिया। बिल्कुल पूरा ट्रायल चला, सब चीज चली, क्योंकि यदि डिस्चार्ज होता तो वो अलग सेक्शन है, वो क्योंकि वो अलग चीज होती है। डिस्चार्ज होता है कि उसमें ट्रायल नहीं चलता, उससे पहले उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन इक्विटल जो होता है ना, पूरा ट्रायल चलता, पूरा प्रोसेस चलने के बाद में लास्ट पॉइंट पे आया जब फाइनल जजमेंट, सॉरी, फाइनल जजमेंट से पहले उसको क्या कर दिया? इक्विटल जो होता है, ओपन कोर्ट में जो ऑर्डर सुनाते हैं उसको इक्विटल कर दिया। अब स्टेट को लगा नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पर स्टेट कौन है? विक्टिम है। इसे विक्टिम रिकॉर्ड कर लेते बाहर बाद A में था या करेंगे। B थी या ABC कुछ भी है, वहीं पे तो बीएनएस पढ़ा रहा है ठीक ना, है। बीएनएस ये पढ़ा रहा क्योंकि ABC के बिहाफ पर जो विक्टिम फ्री ऑफ स्टेट ने केस फाइल किया था, ये तो खुद ग्रुप ABC ने बना बोला के कि नहीं ऑनलाइन जी, करवा स्टेट रहे को हैं। बोला नहीं जी, सर है मेरे साथ तो नीतीश गलत सर ही हुआ, है, वही इक्विटल नहीं होना चाहिए था, इसको सजा होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या स्टेट
अपील में जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर, अगर उसे लग बिल्कुल रहा है कि जाएगा। कुछ, बिल्कुल जाएगा, पहले क्योंकि अगर स्टेट संतुष्ट उस जजमेंट से संतुष्ट ही नहीं है तो बिल्कुल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, हम उसको आपको अपने लिंक आप से तो भेजते हैं। जाता नहीं है, आपको भी पता है। जो कंप्लेनेंट है वो हाँ, आपको लिंक भेज एप्लीकेशन देते हैं, देगा कैसे कि ज्वाइन कर मैं इससे लीजिए। संतुष्ट नहीं हूँ, वो एप्लीकेशन, डेली 8:30 में लिंक ठीक आता है, है। देने के बाद में किसको देगा? या तो देगा वो 10:30 पहले अगर देखिए, 8:30 लाइन से बाय ना लाइन, तभी समझ 9 में बजे आएगा। तक वो अपना पकड़ पकड़ सेव लगेगा, एज फिर पूरा अदरवाइज द वो करना प्रोवाइड पड़ेगा, ठीक है। तो जब क्लास प्रोवाइडेड इन हम सबसेक्शन 2, इसके द्वारा है ये। नहीं पढ़ सकते जो द बोले। सब्जेक्ट टू हम द तो नहीं कुछ प्रोविजन बोलते ऑफ ज्यादा, सबसेक्शन 3 एंड बस 4 आगे क्लास दे में रखे हैं से इसमें, रिकॉर्ड 3 कर और लेते 4 हैं। में। बाकी हम बीच बीच 1 में की एक बात तो वो करते हैं इसमें। ये अपना भी 1 क्या कहता लैंग्वेज है? यूज कर लेता है, डीएम डिस्ट्रिक्ट गाली मजिस्ट्रेट, गलौज कर लेते डीएम में हैं। इन एनी केस और ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्ट द मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैंने क्या ये करेगा? ये डायरेक्शन देगा वो ऐसे किसको? ऐसे नहीं पढ़ा था, पता है पीपी कि साहब काम करते को। हैं। कौन? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कैसे पता लगा कि ये इक्वेटल हुआ या नहीं हुआ? मैंने कल की क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में ये चीज समझाई थी आप सभी को। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में in any case direct to the public prosecutor the present an appeal to the court of session from the order of the acquittal passed by the magistrate in respect of the cognizable and non bailable offense। अब तो डीएम को कैसे पता लगा भाई कि ये इक्विटल हो गया, और ये पीपी एक्चुअल साहब को सर सर कैसे? सर सर मैं सर मुझे जहाँ तक याद आया ये कि कोई भी जजमेंट होगा किसी भी व्यक्ति के, दो वो एक्विटल हो या कन्विक्शन हो, उसका जो होता है उसकी एक कॉपी डीएम के यहाँ भी जाती है, तो डीएम को ऐसे पता कॉपी नहीं, चला। पूरा सेट जाता है। हाँ, पूरा सेट उसको डीएम के यहाँ जाएगा, और डीएम उससे देखेगा कि जी अगर ये हमारे जैसे कि वो बोलेगा स्टेट है, इसके नियम के विरुद्ध गया है ये तो जजमेंट, तब दाखिल करेगा वो अपील। गुड, वेरी गुड। कोई भी कंसर्न जो कोर्ट होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर हम किसकी बात करें? मजिस्ट्रेट की बात करें। मजिस्ट्रेट में कौन कौन आ जाता है पता ही है आपको? सीजेएम आ जाता है, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास। हाँ जी, सेकंड क्लास, ये चारों के चारों इसमें आते हैं। इनके द्वारा कोई एक्विटल कर दिया गया है किसी एक्यूज को, तो उस एक्यूटल की जो पूरी फाइल है किसके पास जाएगी? एक कॉपी डीएम के जाएगी पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, मतलब सारा सेट डीएम उसको देखेगा और वो कहेगा भाई इसमें गलत हुआ है, वो पीपी साहब को डायरेक्शन देगा कि चलो इसकी अपीलेंट कोर्ट में फाइल अपील करो डाले जा। अपील। और यदि मजिस्ट्रेट की है भाई, इनकी कोई भी इनका कोई भी ऑर्डर है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाता है, जी सर, अपील कर सीडीएम देगी। साहब कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, जी सेशन में जाएगा। क्लियर हो गया? जी बी पार्ट देखो, द स्टेट गवर्नमेंट में in any case direct to the public prosecutor, है ना, to the present appeal to the high court from the original or appellant order of the acquittal passed by any court other than the high court, not being ordered under clause A, an order of the acquittal passed by the court of session in revision। भाई यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है और यहाँ पे डीएम बोल रहा है, और हमने जो पढ़ा है कि डीएम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जी, ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो डीएम ही आ गया ना यहाँ पर, स्टेट भी। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो कोई भी कोर्ट का हाँ, वो ऑर्डर होता है, नाम चेंज कर दिया है खाली उसका। हाँ, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, मे भी हो सकता है कि ये एक मिनट मे भी हो सकता है कि जो इस सेक्शन में मैं अभी डिस्कस करूंगा वैसे इसको, बट ये डिस्कस करने के लिए हाईली क्वालिफाइड कोई वो बंदा होना चाहिए एडमिन का, जो कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव को देखता हो।
ये वकीलों के तो बस की है नहीं बात बतानी। यदि किसी को अच्छी नॉलेज होगी तो मैं फिर भी देख लूंगा, कोई जुडिशरी वगैरह की तैयारी की होगी जिसने। होता क्या है कि यहाँ इन्होंने पर्टिकुलर बोला मजिस्ट्रेट ट्रायल में वो इक्विटल किया गया है, जी ठीक है। और यहाँ बोला है इसने सेशन ट्रायल, तो स्टेट गवर्नमेंट तो बोल दिया, हो सकता है कि करेगा तो डीएम ही, बट द प्योर परमिशन ऑफ द जैसे कि वो होता है ना इनका भी, जो डीएम होते हैं इनके कमिश्नर्स जो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी जो होते हैं, होम सेक्रेटरी। तो वो पहले वहाँ वहाँ उनसे, जैसे कि हम सेशन वाला फांसी की सजा नहीं दे सकता बिना कंफर्मेशन के हाई कोर्ट के, ऐसे तो डीएम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे सकता बिना कंफर्मेशन किसके लिए हुई है, सेक्रेटरी के। सेक्रेटरी के। ये हाँ, हो जो सकता है। स्टेट सेक्रेटरी, स्टेट हाँ सेक्रेटरी जो होता है सेक्रेटरी, एक तो हाँ होता है, एक तो स्टेट, होता है सेंट्रल लेवल पे, ये होता है स्टेट लेवल पे। हाँ तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो स्टेट सेक्रेटरी है उससे उन्होंने परमिशन ले ली, जो मुख्यमंत्री का वो होते हैं सलाहकार वगैरह, इसलिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। मे यानी कि डायरेक्टिव, बाकी तो वो सेम चीज है कि भाई हाई कोर्ट के द्वारा कोई होना चाहिए, लिखा ना एक्सेप्ट पब्लिक टू द प्रेजेंट इन द अपील ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में करेगा, किसका ऑर्डर करेगा, एक तो कोर्ट ऑफ सेशन, अपील का। लेकिन एनी कोर्ट, जी जब हाई कोर्ट में जा रहे हैं तो एनी कोर्ट बोला, कोर्ट ऑफ सेशन भी तो लिख सकता था, कोर्ट ऑफ सेशन क्यों नहीं लिखा इसने। किसी भी कोर्ट का भेज रहा है ये तो सर। हाँ किसी भी कोर्ट का मतलब मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखना है। किसका है, नंबर 1 उच्च यानी कि हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट से सब वो है, क्या कम है, सबॉर्डिनेट है कोई भी कोर्ट। सबॉर्डिनेट। मान लो डीएम का जो होता है ये भी हो सकता है, हाँ कोर्ट ऑफ कमिश्नर का भी हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है। जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन तो है ही है, उसका तो हाई कोर्ट जाएगा ही जाएगा। पोक्सो भी तो फैमिली है, वाले भी हाई कोर्ट, हाँ पोक्सो है, और ये पोक्सो है, फैमिली वाला काफी नहीं सारे आएगा, वो अलग कोर्ट है, हम केवल अभी क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। SC ST है, हाँ ईसी एक्ट है। ठीक है। कोई स्पेशल कोर्ट हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया गया स्पेशल कोर्ट जो एज इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट है, सॉरी वो कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इन सारे कोर्टों का नाम इन्होंने रख दिया है एनी कोर्ट। जी इनकी अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी, जी ठीक है। या तो वो इक्विटल, इनमें से किसी कोर्ट ने इक्विटल कर दिया है या वो कोर्ट ऑफ सेशन ने इक्विटल कर दिया है। और हाँ, यदि इसकी ये जो ए वाला पॉइंट है ना, इसको भी और ध्यान से सुन लो। ए वाले पॉइंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया था, और वो जो है कोर्ट ऑफ सेशन में इसने वो किया था, अपील की थी, ठीक है। जी कोर्ट ऑफ सेशन ने फिर से इक्वेट कर दिया, तो हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ वही चीज लिखा है ना, लिखा ना अंडर द क्लॉज ए और एन ऑर्डर ऑफ द इक्वेटल पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन इन रिवीजन, बस वही है। हाँ, दोबारा इसका बदल दिया। स्टेट से यहाँ डाली थी, क्या नाम है, सेशन में, तो सेशन में फिर इक्वेटल हो गया, या सेशन में उनने रिवीजन डाल दी थी दोबारा से, फिर भी वो इक्वेटल हो गया, तो वो हाई कोर्ट जाएगा, जी ठीक है। तो ये हमारा 419 का सबसेक्शन 1 हमारा कंप्लीट होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बिल्कुल आ गई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट सर। बाकी वाला मैडम वेलकम। अरे वाला मैडम नमस्ते हैं, एग्जिट मार दिया है तो सही, झांक रही है। चलो, अरे मैडम गरीबों की भी सुन लिया करो। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, देखो, इफ द सच
an order of the acquittal passed by in case in a case in which the offense has been investigated by any agency empowered to make the investigation into an offense under the Central Act, CBI, ED और भी जो सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट की गई है, इन्होंने किसी केस को क्या किया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है। जी ठीक है, यदि और ऐसे केस में क्या होता है, वो इक्विटल हो जाता है। जी अब वो सबसे बड़ी बात है, यदि मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो मजिस्ट्रेट क्या होगा एक्विटल, उसके बाद सेशन में भेजेंगे। तो वो उसको क्या जाएगी, उसकी अपील कहाँ जाएगी, सेशन में जाएगी। स्टेट ट्रायल हुआ है तो उसका, और कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तभी जाएगा। यदि ये नॉन कॉग्निजेबल होता है और बेलेबल होता तब नहीं जाएगा, ध्यान रखना, तब स्टेट नहीं जाएगा। जी सर, नॉन वेरिएबल कॉग्निजेबल में जाएगा खाली। हाँ, ये भी ध्यान रखना, ये सबसे पॉइंट वाली बात है। यदि केस कॉग्निजेबल था और नॉन बेलेबल था, तभी या उसको बेल मिली या नहीं मिली, वो एक अलग मैटर है। टेस्ट भी बहुत खराब लगता है। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, बी, इसमें क्या कहता है, टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपीलेंट ऑर्डर of the acquittal passed by any court other than high court. Any court वही मैंने आपको समझा दिए थे, कौन से, हाँ वही पॉक्सो वगैरह जो भी कोई पॉक्सो, ईसी एक्ट, स्पेशल एससी एसटी एक्ट, ये सारे। हाँ सारे डीएम कोर्ट, ये कोर्ट है ना, कोर्ट ऑफ कमिश्नर, ये सारे कोर्टों की जितनी भी अपील जाएगी कहाँ जाएगी, वो हाई कोर्ट जाएगी। हाई कोर्ट जाएगी। हाँ ठीक है, या वही है कि भाई मजिस्ट्रेट ट्रायल था, सेशन ट्रायल हो गया और सेशन में फिर इक्विटल हो गया, तो वो भी कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी। तो ये लास्ट में ये लिखा हुआ है बी वाले पॉइंट। क्लियर हो गई या नहीं हो गई? जी अब तो अपील समझ में आ रही है ना ढंग से? जी सर, बिल्कुल आ रही है समझ में। नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 1, subsection 1 or subsection 2 shall entertain except with the leave of the high court। क्या होगा भाई, जो सबसेक्शन 1 है, सिंपल सी बात है, 1 का ए है, ये ट्रायली सेशन कोर्ट में अपील जाएगी तो डायरेक्ट तो वहाँ जाएगी नहीं, उसको हाई कोर्ट में तो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं जाएगी। जी सर। ठीक है, और सेम चीज वो है, एक्सेप्ट सीधा वही बोल रहा है कि जो कोई भी अपील जाएगी वो इस प्रोसीजर से ही जाएगी, पहले क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट ट्रायल, फिर सेशन ट्रायल, उसके बाद हाई कोर्ट। हाँ डायरेक्ट जाएगी तो वो है ही नहीं, वहाँ पे अपील नहीं मानी जाएगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा हाई कोर्ट से। हाँ, और चलो आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4 देखो, इफ द such an order of the acquittal is passed any case instituted upon complaint and high court, या तो कोई कंप्लेंट के बेस पर है या हाई कोर्ट के लिए है, on an application made to it by the complainant in this behalf, the grant the special leave to the appeal from the order of acquittal, the complainant may present such appeal in high court। उसको क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, स्पेशल है ना, एसएलपी हम जिसको कहते हैं, उसके थ्रू अपील में जाएगा कंप्लेनेंट, तभी उसको हाई कोर्ट क्या करेगा, इंटरटेन करेगा एप्लीकेशन के साथ। हमें एक एप्लीकेशन अपील के साथ लगानी पड़ेगी। 5वां, no application under subsection 4 and for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal shall है तो 100% है, entertained by high court after the expire of 6 month
अब भाई क्या कह रहा है अभी बता देता हूँ। द कंप्लेनेंट इज द पब्लिक सर्वेंट और 60 days इन एवरी अदर केस द कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इक्वेटर। अब मान लो आज तारीख है हमारे पास 8/6/2025। जी। 8/6/2025 को एक इक्वेटल का क्या आ गया ऑर्डर आ केस गया। ऑर्डर आ अब गया जी। इस तो आया है। अब यहाँ जो कंप्लेनेंट था स्टेट ने तो उस कंप्लेनेंट के बिहाफ पे केस लड़ा था ना। तो कहोगे जी स्टेट तो ऑलरेडी क्या नाम है पब्लिक होती है मतलब गवर्नमेंट होती है नहीं। यहाँ पे ये इस स्टेट की जगह जो है एक जो कंप्लेन करने एक वाला पब्लिक था सर्वेंट आज, पब्लिक सर्वेंट कोई पुलिस वाला हो गया, कोई एसआई हो कोई गया, भी सी हो गया, कोई भी होगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिसर है जी सर, वो हो गया इसमें। का टाइम उसको 6 महीने का मिलेगा कि हाँ। पब्लिक सर्वेंट है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपील करनी है। और यदि यही कंप्लेनेंट कोई प्राइवेट पर्सन है कोई भी प्राइवेट पर्सन है तो उसको अपील का टाइम केवल 60 दिन का मिलेगा, 2 महीने का। 2 महीने नहीं कहेंगे 60 दिन 60 डेज कहेंगे हम लोग, है ना। फ्रॉम द डेट ऑफ pronounced by the court of the equator। जी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। जिस दिन इक्वेटल का जो ऑर्डर कोर्ट में प्रोनाउंस किया गया था उस दिन से यदि ध्यान रखना ये जो फिफ्थ है ना ये पूछ जी। लेता है जो प्री एग्जाम होगा ना आपका प्री जो आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी या पीपी का दोगे तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा है ना। जी। हाउ मेनी डेज given in the procedure of the appeal for the public servant and the other person। तो आपको याद रहेगा पब्लिक सर्वेंट के लिए कितने दिन का है 6 month 180 दिन 6 महीने का, और 6 महीने का, प्राइवेट और नॉर्मल व्यक्ति के लिए 60 दिन का। 60 दिन का टाइम है। अच्छा एक बात आओ कल जब परसों मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कल ही पूछा था शायद कल ही पूछा था कहाँ पे था कल छुट्टी थी तो कहीं बैठा हुआ था टेस्ट किट लाइक उनके पास टेस्ट नहीं था कहीं पर 10-12 वकील ने किसी केस के मैटर पे वो बात कर रहे थे। तो अभी तो आदत वही है टीचर वाली तो वो मतलब दूसरे केसों को वो देखते हैं कैसे कोई देखता है सर्विस मैटर कोई मैटर। तो किसी मैटर के लिए मुझे बुलाया था उन्होंने कि भाई आप अपना ओपिनियन दो ये वाला मैटर है किसी का फैमिली मैटर था उन्हीं वकीलों में से फैमिली मैटर था। वो सॉल्व होने के बाद बैठे तो बोले सर ये जो आप बता रहे हो कि भाई इतना दिन का टाइम होता है इतने दिन का टाइम होता है 138 में ही बात चल गई थी कि मैंने बोला भी 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न द मेमो बाय द बैंक है ना। It is mandatory to send a notice to the addressee within 30 days, not more than 30 days। और उन्होंने बोला एक बात आओ सर वो 30 डेज में 4 दिन की गवर्नमेंट छुट्टी पड़ जाती है पोस्ट ऑफिस बंद सब बंद तो वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड होगा ना, इंक्लूड थोड़ी ना होगा। मान लो फ्राइडे को बैंक से हमें रिटर्न मेमो मिला हाँ। होता है ना नहीं ठीक है जी। फ्राइडे को बैंक से हमें रिटर्न मेमो मिला सेकंड सैटरडे था छुट्टी संडे था छुट्टी मंडे को होली होगी छुट्टी ट्यूसडे को रंग वाला हो गया छुट्टी वेडनेसडे को भैया दूज होगी छुट्टी ठीक। अब रिटर्न मेमो मिला हमें 8 तारीख को 8/6 को मान लो 9 की छुट्टी 10 की छुट्टी 11 की छुट्टी 12 की छुट्टी 13 की छुट्टी 14 की छुट्टी। अब भाई लगातार 6 दिन की छुट्टी हो गई 5-6 दिन की। अब ये जो 30 डेज है
within the 30 days from the date of the receiving of the return memo by the bank। निर्वाण निर्वाण भवन। तो ये इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा ये वाली डेट जो है? बॉस के हाथ में फाइल पड़ा हुआ था। तो ये दिन तो वैसे वर्किंग डे लगते हैं ना हमारे, तो ये दिन तो निकलने चाहिए। अपना और संजोग क्या था? अच्छा नहीं, I don't know, I'm just asking because of you are the practicing all of learned advocate practicing advocate मुझे practicing learned advocate। This is the most important question, है ना? That time I feel very क्या कहते हैं उसको, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि मैंने बहुत पढ़ाया लेकिन किसी ने आज तक ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं मुझसे। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक मिलाई, अपने पैसे से कोल्ड ड्रिंक पिलाई सबको। गुड, अच्छी बात, ऐसा पूछा करो। सर बाकी मैं जो बताऊँ, मुझे जो लगता है वो तो यही है कि वो जो दिन है उसके मेमो वाले वो 6 दिन निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद वर्किंग डे लगेंगे। बाकी आप बताइए सर। नहीं, मैं नहीं बताऊँ तो और भी तो पार्टिसिपेट है भाई हमारे। वर्मा जी बताओ। मिश्रा पांडे जी। हेलो, क्या आवाज आ रही नहीं आ रही है? संगीता मैडम, अरे संगीता मैडम, सपना मैडम, हाँ जी सर। बताओ। ये मत कहना कि सुना नहीं मैंने, मत्था सड़ जाएगा। सर क्या इस फाइल का राज मतलब सुना नहीं। भाई सेफ मोड होता है सर, सुना ही नहीं मैंने, क्या बताना, क्या कर रहे थे आप? मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास तो कार्ड नहीं तो देख लो 14 तारीख से आपके घर पे बोरी बिस्तरा लेकर वहीं पहुंच जाऊंगा, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है हर टाइम बिजली की व्यवस्था करवाना, नेट की व्यवस्था करना, और मेरे खाने पीने की, रहने की, एक्सरसाइज की, योगा की। 15 दिन पे वहीं चलेगा मेरा। एक्सरसाइज और योगा अलग अलग होता है। हाँ, पता नहीं, योगा होता ही एक्सरसाइज होती है बॉडी को हिला डुलाना। सर हम तो एक एक्सरसाइज करते हैं बस डेली। अरे बस छोड़ो उसको, उस पॉइंट पे मत जाओ भाई, वापस आ जाओ। ये बताओ, ये दिन तुम तो ना भी करोगे। गिरा दो बेटा। ये बताओ, ये दिन इंक्लूड होंगे या एक्सक्लूड होंगे, ये बता दो बस। चलो नीचे उतरो। जो कॉन्फिडेंस के साथ बताएगा, अभी 10 रुपए पेटीएम कर दूंगा उसको। हम बोले कि हाँ, 1 रुपया 25 पैसे 10 रुपए दे दो, 5 सर रुपए दे दो। क्वेश्चन दोबारा बोलना। तो 10 रुपया तो मिल ही जाए ना जाना। एक करके ले जाओ दोनों के मिल। सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं नहीं करूंगा, किसी भी पार्टिसिपेट से करवा लो, चलो ये आपके लिए छूट है। सर का क्वेश्चन है, जो चेक बाउंस होता है उसमें जो मेमो वापस होता है, मेमो वापस होने के बाद जो 30 दिन मिलते हैं। हाँ चलो इसी पे बात कर लेते हैं। जो 30 दिन मिलते हैं हमें, और 30 दिन में मतलब जैसे कि फ्राइडे को वो मेमो रिटर्न हुआ है, ठीक है, और फ्राइडे से ही पड़ जाती है छुट्टी उसमें 6 दिन की कंटिन्यूस की, तो क्या वो 30 दिन के अंदर जुड़ेंगे या 30 दिन उनके बाद से लगेंगे उसके लिए डालने के लिए? नोटिस सेंड करने के लिए, नोटिस के लिए जो नोटिस पीरियड होता है ना 30 दिन का, नहीं उस जुड़ते दिन नहीं नोटिस जुड़ते। बड़ा है उसका चलेगा छुट्टी वाले वो जो है मेरे मामा जी का बेटा को 10 रुपया भी गए। और देखो नहीं जी है ना। और सर नहीं जुड़ते। सर तो जुड़ते ही नहीं, सर तो आज तक जुड़ ही नहीं पाए किसी के साथ।
सर की नमाज कर रहे हैं, सर सवाल की बात कर रहे हैं, सर तो जुड़े चुराए हैं सबसे। अगर तू ऐसे बोल दे सर तो आज तक कोई जुड़ा ही नहीं सर से। हम दिन जुड़ने की बात कर रहे हैं, चेक बाउंस इतना हम वाले। लोग पकड़ लेते हैं, तुम क्या चाहते हम तो उसकी आपने बात कर बोला रहे हैं दिन सर, की। आपने बोला सर नहीं जुड़ते, कि सही कह रहे हो, बिल्कुल सर जुड़ते ही नहीं भाई किसी से भी, मैंने ये बोला है। तो जुड़ा नहीं सर से, कोई जुड़ा ही नहीं आज तक। मेरा मामा जी का लड़का गया था। चलो बच्चे ये ध्यान रखना, छुट्टी हो या नहीं हो, हाँ रिटर्न ऑफ मेमो की जो डेट होती है ना, उसी दिन से 30 डेज काउंट किए जाएंगे, ना कि छुट्टी हॉलीडे, ये सारे के सारे इंक्लूडिंग होते हैं सब। टाटा के नाम से नहीं था। अच्छा, हाँ जी, मतलब वर्किंग डे वाला कोई इसमें वो नहीं है ऑप्शन? कोई नहीं लिखा ही नहीं, कोई प्रोविजन में कहीं पढ़ रहे हो क्या? आपने अभी क्या पढ़ा भाई यहाँ पे? अभी हमने क्या पढ़ा है आप बताओ? इसने पढ़ा है कि 6 month इफ द कंप्लेनेंट इज पब्लिक सर्वेंट। भाई 6 महीने का टाइम दिया। द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द इक्विटल बाय द कोर्ट अपनी फैमिली किसी को नहीं दिया in the expiry date after 6 months, just after 6 months तो डेट एक्सपायर हो जाएगी। अब मान लो डेट एक्सपायर हो गई, अपील में नहीं गए, तो 7वें महीने में अपील में जा रहे हो तो क्या करोगे? आप तो वकील हो, दिमाग तो लगाओगे ना वकीलों वाला। क्या ऑप्शन है? हाँ वो तो खैर हम कुछ ना कुछ डालेंगे ही, फिर नया फैक्ट। अरे क्या है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन बनाओ, लगा दो जैसा ऑप्शन यही है कि और कितने बड़ी वो और कोई वो और रास्ता नहीं है। नो ठीक है, जो क्यों नहीं लगाए? नो जी मैं लास्ट के 5 महीने 5 महीने तक तो जी मैं एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह लेता रहा, और जैसे ही मेरा छठा महीना स्टार्ट हुआ, वो उसकी किडनी फेल हो गई। पहले 3 भाई 1-1.5 महीना जी मेरा हॉस्पिटल में, ये देखो जी हॉस्पिटल की पर्ची है, अब मैं ठीक हो गया तब आया हूँ। तो कोर्ट कंसिडर करता है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन लगाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। चलो, और यदि वो प्राइवेट कोई अदर पर्सन है तो उसके लिए कितने दिन की जाएगी वो? कहाँ गया? 60 दिन की। कैसे हंसी आई भाई? मेडिकल लगा दो, फर्जी मेडिकल लगा दो। वो तो मैं आपको ट्रिक बता, इसमें लिखा नहीं है, वो वकीलों की अपनी चाल होती है, ध्यान रखना आपको। कुछ नहीं सर। हाँ सर वो तो 60 दिन है, चाहे इसमें मान लो 20 दिन की छुट्टी हो, गवर्नमेंट छुट्टी, वो इंक्लूड होंगी बात। अब जैसे मान लो ये हाई कोर्ट की छुट्टी चल रही है, ठीक है, और ऑर्डर कोई 30 उसको लेकिन 30 मई को हुआ हो ऑर्डर, जून छुट्टी पड़ गई तो जुलाई में जाएगा, तो सर क्या होगा? तो ये इंक्लूड होती हैं, एक्सक्लूड नहीं तो होता। हाई कोर्ट में छुट्टी थी 30 दिन की, सर वो कहाँ से जाएगा? अरे तो 60 दिन मिल रहा है ना उसको। और सुन लो, नहीं चलो इसमें तो 60 दिन मिल रहा है। हाँ हाँ मेरी बात तो सुन लो, पूरी बात, नॉलेज तो ले लो, नहीं लेनी तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ बताए ना, बताओ थोड़ा सा ले लो। रजिस्ट्री तो खुली हुई है, हाँ सुनवाई 6 महीने बाद हो उससे मतलब नहीं है, हमारा फाइलिंग डेट होनी चाहिए विद इन द पीरियड। हाँ गलती हो गया तो ठीक है। अच्छा क्या बोलते हो? मेन पॉइंट ये है। हाँ वो ये फाइलिंग हो जानी चाहिए बस, बाकी कुछ हो ना हो उसमें। मैंने एक 30 केस में दिन के क्या अंदर था, 30 दिन नहीं 60 दिन के अंदर फाइलिंग हो जानी चाहिए बस। एक मेरे पास 138 का केस आया, ठीक है जी, वहाँ पे नुकसान ही थी। नोटिस उसने भेज दिया, दूसरे वकील ने। नोटिस भेजने के बाद में जो क्लाइंट था उसने उसकी नोटिस मतलब वो 30 दिन के अंदर अंदर उन्हें नोटिस भेज दिया, तो डेट ऑफ रिसीविंग
the notice by the addressee. एडीसी के द्वारा जिस दिन वो रिसीव किया जाता है तो ऑनलाइन चेक करते हैं, उसके उससे 15 दिन छोटा भाई फोन कर दिया के बाद हमारा कॉज ऑफ एक्शन चालू हो जाता है, और 15 दिन से और 30 दिन के बीच में केस फाइल करना होता है। 45 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। वो आया मेरे पास 41वें दिन, तो 4 दिन है ना हमारे पास फाइलिंग के लिए। वो भी शाम को। सीपी सर कहाँ हो? मैंने की 30,000 सर मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आजा भाई। बोले सर ये चेक ले लो, ये नोटिस था उस वाले वकील का, केस बना के फाइल कर दो। जो देना लेना है वो तो करते हैं। मैंने कहा भाई 3 दिन बचे 42, 43, 44, 45 दिन तो फाइल करना है, मेरे पास 4 दिन है। कह रहे सर मुझे पता कर दोगे। हम पहले नहीं दे रहे, हम तो मैं चल कौन सा मैं ले लेंगे उसमें? हाँ मैं घर जा रहा हूँ। बोला नहीं, अरे बहुत दिन में मिले हैं सर, हल्दीराम चलते हैं। हल्दीराम खाना खाया, उस दिन तुम्हारी क्लास भी ऑफ हो गई थी इसी चक्कर में, हल्दीराम में खाना खाने के चक्कर में। वहां से आए 11 बजे घर पे। दूसरे दिन मैटर लग रहा था, केस ड्राफ्ट नहीं किया मैंने कहा पैसे वैसे तो दिए ही नहीं है, पता नहीं किससे करवाए। और ये था चेक मुझे दे गया था, फिर नोटिस से मैंने रफली वो बना लिया। करते करते मेरे को मतलब ऑलमोस्ट 90% ड्राफ्ट हो गया था। लास्ट डे था उस दिन। मैंने बोला कि सर अभी तो इस पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और ये मैं इसको करूँ, आज लास्ट डेट है। किसी सीनियर से बोला क्या दिक्कत है, ऑनलाइन तो होता, फाइल कर दे, सेम डेट पे फाइल कर दे, उसका एक्नॉलेजमेंट निकाल लेना, ऑब्जेक्शन आएगा बाद में करते रहना महीना। उसमें तो डेट चाहिए ना, डेट ऑफ फाइलिंग। हाँ बाद में उसको वो संशोधन भी कर सकते हैं, अगर कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, मैंने डेट ऑफ वही, और उसके बाद 4 छुट्टी थी। 12 को मैंने फाइल करा, 13, 14, 15, 16 की छुट्टी थी। 17 तारीख को शाम को ऑब्जेक्शन आया, ठीक है। फिर मैंने 18 तारीख को, मैं तो इन 4 दिनों में उसको पूरा प्रॉपर तरीका से ड्राफ्ट कर दिया था। ऑब्जेक्शन आया, मैंने उसको उस पीडीएफ को डिलीट मारी, वहां से वेबसाइट पे जाके अपनी पीडीएफ ठोक दी, कोर्ट में पेश हो गया करके। तो ये मैं चाल बता रहा हूँ कि हमारी जो डेट ऑफ फाइलिंग रजिस्ट्री होनी चाहिए। अब हमने फाइल कर दिया, रजिस्ट्री हुई। अब 3 दिन बाद जब रजिस्ट्री में चेक हुआ, स्क्रूटनी करते हैं वो अधिकारी लोग, तो उन्होंने बोला अब इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, लेके आओ। अब मिसलेनियस में दर्ज कर देते हैं उस चीज को। लेकिन हमारी लिमिटेशन तो काउंट हो गई ना। हाँ वो हो गई इसमें काउंट। अब मिसलेनियस चलती रहे, कोई बात नहीं, बाहर में जाए वो। ये हाँ वो तो बात में हो जाती है। हाँ क्योंकि मुझे समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग कुछ डाल देते हैं तो अगर कोई चीज रह जाती है उसमें तो मिसलेनियस दर्ज हो जाती है, मिसलेनियस में कर देते हैं, बाकी सब बाद में करते रहो जो भी चीज लगानी है आपको। हाँ दिल्ली में क्या होता है कि ऑनलाइन जज साहब के सामने जब जाती है फाइल, वो जब सारी वो मिसलेनियस जो है ना वो खत्म हो जाती है उससे पहले रजिस्टर्ड हो जाएगी वो। लेकिन हमें डेट जी, हम तो फाइलिंग डेट तो 12 तारीख है, मैंने प्रिंट आउट निकाल के रख दिया। उसी 12 तारीख को मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया था, और मैंने ना फाइल के ऊपर मतलब डेट, टाइम, डेट वो लिखे ना समय पे, ओरिजिनल फाइल में ही वो रख दिया। जज साहब अपनी कॉपी उसे मैंने देखा ना, इतने तारीख को हुआ, इतने दिन हो गए, तो रीडर से पूछते ना हाँ भाई कितने दिन हो गए, क्या होगा, वो मैंने सारी कैलकुलेशन लिख दी थी ऊपर ही। उन्होंने वही वाला पेज देखा, ठीक है वकील साहब नोटिस, कुछ नहीं पूछा, पीएफ जमा करना, ठीक है जी। तो ये हमें क्या करना होता है, लिमिटेशन को अंडर में करना होता है, ऐसे उसके बावजूद भी मान लो डेट निकल जाती तो भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। चलो ठीक है। तो मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, अगर 138 का तो सर अगर उसके क्या में जो हमारा एक्यूज है, उसमें एक्यूज के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर 2 केस चल रहे हैं 138 के, तो अगर जैसे एक्यूज के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उससे कुछ वो एक्यूज के नाम भी हम दिए उसमें कुछ होगा? मिल जाएगा, ये तो गलत बात हुआ ना। जब जेल जाएगा तो उसके रिश्तेदार पैसे देंगे। बात तो वहीं आ जाएगी ना, फंस जाएगा वो। जेल तो जाएगा, 100% जाएगा।
और उसकी हेल्थ नहीं है ऐसी तो उसका भी कुछ फायदा मिल सकता है जेल ना जाने का। तो कोई बात नहीं, जेल भेज दो, वहाँ जेल के डॉक्टर इसका इलाज करेंगे अपना। भाई एक आध महीने की डेट मिल सकती है तुम्हें इलाज करवाने के लिए। इसको तो प्रॉपर बीमार ही रहता है हमेशा। चलो पढ़ते हैं, छठा है ना। If any case the application under the subsection 4 for the grant the special leave to appeal from the order to the acquittal refuse no appeal from the order, acquittal shall lie under section 1 या अंडर सेक्शन 2। वो क्या कह रहा है, यदि उनको लगती है एप्लीकेशन लगाई क्विटल के लिए, उनको लगता है तो एक्सेप्ट करेंगे और नहीं लगता है तो उसको रिफ्यूज कर देंगे, क्योंकि इसमें अपील नहीं बनती है। वो कोर्ट की अपनी पावर होती है उसको पढ़ने के बाद। अभी बताएंगे कब वो एक्सेप्ट करके कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में रिजेक्ट करेंगे, वो सारा आगे पढ़ना है। 420 ये पूरा 420 वाला ही है। अपील अगेंस्ट conviction by high court in the certain cases, appeal against conviction by high court in the certain cases। ध्यान रखना भैया, यहाँ पे कन्विक्शन किसके द्वारा हो रहा है, हाई कोर्ट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो हम अपील में जाएंगे। अब मैं चैन बनाता हूँ आपको, और आपको अरे ऐसे भी होता है, हाँ जी ऐसे ही होता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कोई कन्विक्शन का ऑर्डर आया, तो इसकी अपील कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। और कोर्ट ऑफ सेक्शन में भी यहाँ पे हो गया कन्विक्शन, और इसने भी उसको कंफर्म करके रखा कन्विक्शन को। तो कोर्ट ऑफ सेशन का की अपील कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने भी इसकी कन्विक्शन को क्या कर दिया, कंटिन्यू रखा। अब हम खड़े हाई कोर्ट में। अब अपील कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बात समझ में आई या नहीं आई? हेलो जी सर, आगे समझ में। लेकिन हाई कोर्ट में यदि कन्विक्शन हुआ है, तीन कंडीशंस हैं, तभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उस अपील को एंटरटेन करेगा। अदरवाइज भाई वो फाइनल होता है, उसको वो सजा काटनी पड़ेगी। जी सर, होती है, 3 चीजें होती हैं सर, बिल्कुल आपने सही कहा। अब वो 3 चीज कौन सी है, पहले यहाँ पर डेथ पेनल्टी है, दूसरी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तीसरी मोर देन 10 ईयर। जो सेंटेंस है, ठीक है, जो सेंटेंस है वो जो है 10 साल से ज्यादा का है। और हाई कोर्ट ने इन सब को कंफर्म कर दिया। हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी कंफर्म कर दी, या लाइफ इम्प्रिजमेंट वो कर दिया, या 10 साल कर दिया। तो उसकी अपील जा सकती है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और कोई हमारे पास अपील की वो नहीं है। बाकी देखो, अपील नहीं है तो क्या, मान लो किसी को 2 साल की सजा हो गई, हाई कोर्ट ने भी 2 साल की सजा कंफर्म कर दी, तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन बचा, सुप्रीम कोर्ट जाने का? ऑप्शन तो नहीं बचा सर, क्योंकि उसने 10 साल से नीचे तक कहा ना, खाली जाने के लिए। भैया ज्यादा
भाई यहाँ तो कह रहा 10 साल लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ पेनल्टी, हाँ लेकिन मैंने आपको बोला कि भाई उसको तो 2 साल की सजा हुई केवल, हाई कोर्ट ने भी 2 साल की सजा कंफर्म कर दी, तो क्या होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा या कुछ और रास्ता है इसको बचने का? टैलेंट जॉब होना टैलेंट एसएलपी में चला जाएगा। हो सकता है ना। एक क्या है? बिहार में तो आप देखते हैं लड़की अपील में ही तो नहीं जा सकता भाई, वही एसएलपी में तो जा सकता है, स्पेशल लीव पिटीशन, बस हाई कोर्ट का रास्ता तो वहां से खुल जाएगा, बट अपील में नहीं जा सकता हो। एसएलपी के लिए कहाँ जाएंगे? एसएलपी मतलब मैं समझ नहीं पाई सर। सुप्रीम कोर्ट। तो हम देखते हैं ब्लैक ब्लैक में पता लगी मैं लगी मैं पाई नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, एसएलपी मतलब सुप्रीम कोर्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट, जब हमारे पास कोई रिमेडी नहीं होती है ना, तो स्पेशल लीव पिटीशन में को यूज करके हम जा सकते हैं। और वो तो उसमें चले जाएंगे ना हम, क्या क्या मैं वो क्या कर मैं दिवाली में 6 बजे आ गए तो हैं? नाश्ता वास्ता बना रिट जो जाती है उसमें। रिट अलग है, रिट पिटीशन अलग है, स्पेशल लीव पिटीशन। चलो हम तो अपील की बात कर रहे हैं, बस मैंने ये बता दी, यदि ये सजा है, मतलब डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या 10 साल से ज्यादा की सजा है, तो ऐसे केस में हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जो हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया गया। चैनल मैंने वही बता दिया था, सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में आई, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, लेकिन ये वाली कंडीशंस है। और पहली बात तो देखो, मोर देन 10 ईयर डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे ही नहीं सकता, उसकी नहीं देगा पावर ही सर। नहीं है, नहीं उसके सर, ट्रायल नहीं हो सकता। ट्रायल भी नहीं है। ठीक है, किसके पास है ट्रायल? या एडीजी के पास सेशन होगा के या डीजी होगा? सेशन में, कोर्ट ऑफ सेशन में होगा। कोर्ट ऑफ सेशन में है, ठीक है। जी फिर वो वोमिटिंग होने लगती चलो, मास्टर बड़ी जमा ले रहे हैं। समोसा ठंडा पूरी नहीं खाता। अरे वो ना, अभी मैंने मतलब कोई दवा खा ली, और वो दवा खाने के तुरंत बाद ना, मतलब डॉक्टर ने बोला खा के सिट्राजिन ले ली क्या? हैं? सिट्राजिन ले ली क्या? सिट्राजिन ले ली क्या? या एविल? नहीं, ये नहीं खाता मैं भी। एक्चुअली आज मैंने अपने घर को ना चमका दिया पूरा, सुबह सफाई 8 करें, बजे सफाई से लेके सफाई 8 बजे से लेके सफाई 1 अभियान। बजे 5 घंटे एक एक चीज। मैं जो थक गया, फिर मेरे ना, मतलब गर्मी तो ज्यादा है ही, तो फिर ऐसे सीने में दर्द हो रहा था, मैंने डॉक्टर को कॉल करा, हमने एक दवा लिखी, करे ये खा के रात को खाना। तो मैंने दर्द जैसा हो रहा था, मैंने कि मैं 5 बजे ही खा ली मैंने, तो तब 2 घंटे सो जाऊंगा। तो सर उसके लिए रेस्ट के लिए बोला होगा ना डॉक्टर साहब ने आपको, और आपने रेस्ट नहीं किया। तो कोई नहीं सो तो जाता, एक बंदा दोस्त आ गया, वो कह रहा मुझे काम है कुछ कोर्ट का, मैंने किया जा भाई, मुझे एक चीज समझा दो, मैंने किया जा भाई। वो आ गया फिर 5 बजे, दवा खाने के जस्ट बाद ही आ गया, फिर उसको समझाया तो सोने को मिला ही नहीं, अब सो को दोबारा से। चलो 21 पे बात करते हैं। इसमें तो 420 में तो कोई डायरेक्ट किसी को वो नहीं है ना। नहीं नहीं सर। चलो अब ध्यान रखना, अपील की बात कर रहे हैं हम केवल, रिवीजन एक अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास और बहुत सारे मतलब गेट होते हैं, किन किन गेट से हम सुप्रीम कोर्ट में घुस सकते हैं वो अलग जी है जी बात। जी अभी तो सिर्फ हम अपील की क्लियर कर रहे हैं कि किस केस में अपील है और किस केस में अपील नहीं है, नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं हम बस, है ना? अभी जी हेलो। भैया चल रहे थे ना वहाँ। अरे मैंने उसको फोन करा, तब मैंने फोन करा तो उसने नहीं उठाया, जब उसने फोन उठाया उसने करा तो फिर मैंने नहीं उठाया, फिर मैंने कॉल करा तो उन्होंने साले ने स्विच ऑफ कर लिया। मैसेज तो डाल दिया था मैं बात करूंगा मंडे को, कल बात करेगा साथ में, किसी ने मैसेज डाल दिया कि मैं मंडे को बात करूंगा।
तो अगर हम जमीन बेच दें तो तुरंत ठीक है। बाकी मैं उसका नंबर आपको भेज देता हूँ, कम रेट का दे ठीक है। और नॉर्मल कॉल मुश्किल में उठाता हूँ, व्हाट्सएप कॉल उठा लेगा। व्हाट्सएप कॉल पहले ना करके पूरा बड़ा सा मैसेज डाल देना, ठीक है। कि मैं सीपी सर का फ्रेंड राजीव रंजन हूँ, और सीपी सर ने आपको कॉल किया, आपकी अब बात हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे मेरा बेटे ने ये पास करा है और इसको ये वीडियो करना है, तो तुरंत मेरे को भी कॉल कर लेगा, आपको भी कॉल कर लेगा। कल नहीं तो परसों चले चलेंगे। नहीं, वो स्ट्राइक बैक हो गई। हाँ, एक साकेत में मैटर है, किस जारी में मैटर है, 2 मैटर है। ठीक। 90 लाख हाँ जी, जी 421 notwithstanding any content in this chapter के बावजूद, है ना, इस चैप्टर जी के इसके बावजूद when more person than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order और has been passed by the respect of any such person, all or any of the person convicted at such trial shall have the right of the appeal। नहीं समझ में आया सर, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? आने वाला मेरे समझ में आ गया, लेकिन बताओ चलो। इसमें सर ये कह रहा है, इसमें कोई ट्रायल है जो चला है हमारा सेशन कोर्ट में, ठीक है, उसमें एक अभियुक्त है या एक से अधिक अभियुक्त है, और वो जो क्या करना ऑफेंस है वो अपीलीय है, अपील की जा सकती है उस ऑर्डर में। नहीं कर रहा, वो किसी भी कोर्ट में चला है, वो कंफ्यूज मत हाँ, करो बच्चों। किसी भी कोर्ट में चल रहा है तो उसका ऑर्डर जो है उसमें एक से अधिक लोग हैं तो उसमें एक व्यक्ति भी जा सकता है अपील में और सभी भी जा सकते हैं। देखो मैं बता, मान लो ए बी सी डी ई और एफ है, जी दोनों को क्या करा, इक्विटल कर दिया, और इन चारों को कन्विक्शन कर दिया, नहीं मैंने लिखा ना। ये अभी व्हाट्सएप कॉल नहीं हो रहा है अभी जी व्हाट्सएप अब इन चारों में से यदि ए जाता है अपील में, ए के पास रेमेडी है, तो 3 को ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जी सर, वही कह रहा है। ठीक है। जी अब इसको उल्टा कर लो, मान लो सबको कन्विक्शन कर दिया, नहीं सबको इक्वेट कर दिया, और एक को कर दिया क्या, कन्विक्ट। कन्विक्शन। अब तो स्टेट के पास भी तो रेमेडी है कि इनके अगेंस्ट भी जा सकता है भाई वो। पास नंबर जी सर, बिल्कुल जाएगा। और ये एफ के साथ भी तो रेमेडी है भाई, इनको यदि इक्विटल कर दिया तो मैं भी तो, मुझे भी तो इक्विटल करना चाहिए, तो इसको भी रेमेडी जी मिल सर, गई। वो अपील में चला जाएगा, वो चला जाएगा, या तो स्टेट चला जाए उन तीनों के खिलाफ, या वो चला जाएगा स्टेट के खिलाफ। और यही वहां पर अपनी प्ली देगा कि जी मेरे साथ में हम 6 लोग थे, है ना, ए बी सी डी ई एफ, इसमें एफ को मुझे तो कर दिया कन्विक्शन, एफ को कर दिया कन्विक्शन, बाकी जो 5 बजे उनको इक्विटल कर दिया, तो मुझे क्यों नहीं करा, तो वो इसी ग्राउंड पर हाई कोर्ट जाएगा या मजिस्ट्रेट ट्रायल सेशन में जाएगा, उसका यही ग्राउंड लेके जाएगा। ये कह रहा है सेक्शन 400 जी, मेन ग्राउंड यही बन जाएगा उसका। 421। समझ में आ गई नहीं आ गई? जी अच्छा, जी सर। 422 क्या कहता है, अपील टू कोर्ट ऑफ 19 में सेशन हाउ हियर। अब अपील सेशन कोर्ट में है, कोर्ट ऑफ सेशन में है, अब ये उस अपील को कैसे सुनता है, इसका प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। पढ़े या नहीं पढ़े? जी सर, पढ़ा है। पढ़ना है, जी सर। केस होता है चलो। पहले हो रहा है। अरे सब क्या नाम है, सपना मैडम कहाँ गए? कोर्ट ऑफ, भाई कितना बढ़िया टॉपिक चल रहा है।
सपना मैडम नहीं है सर, शायद एग्जिट कर लिया उन्होंने। हाई कोर्ट हम 2 बन गए। और संगीता मैडम, आओ ना, इसको लेके नहीं आऊंगा। संगीता मैडम है। हाँ जी सर, हम तो बैठे हुए हैं। हाँ, समझे कि नहीं भैया? बैठ मत पढ़ा करो। हम लोग कोर्ट में बैठे हैं क्या, जो कोर्ट कर रहे हैं? पटियाला लोग बच्चे लोगों आपकी को मेरी बातों बात पर पता नहीं चल रहा कि उसको क्या हुआ है। मतलब उन्हें मैसेज तो देख रही है वो, ये नहीं कि मैसेज नहीं देख रही व्हाट्सएप पे। कोर्ट में बात उसको उस दिन की मेरी बात का बुरा लग गया। वैसे मेरे हिसाब से बुरा तो नहीं लगना चाहिए। तो क्या कर दिया ऐसा आपने जो उन्हें बुरा लगे? बुरा तो नहीं लगना चाहिए। आप कहते रहते हैं सर, हम भी सुनते रहते हैं सर, ये तो बस चलता रहता है बच्चे स्टूडेंट के और टीचर के बीच में। जैसे हम 3 साल अरे मैंने बोला नहीं था कि एक पेज की मैं डिक्टेट से दे दूं, उसमें तेरी 40 गलतियां रहेंगी। अरे तो उस क्या प्रैक्टिस तो रही थी सर, ये तो ज्यादा ये हो गया, वो तो हो नहीं, गया। ऐसा मानती तो नहीं है बुरा सर, वो बिल्कुल भी ऐसा लोगों को तो प्रैक्टिस चलता रहता है सर। नहीं 2 साल बोल तो रही थी सर, ये तो ज्यादा हो रहा है कुछ। तो अभी जैसे का जो फोन भी नहीं उठा रही है। चलो बात करते, कल से देवेंद्र कॉल करेंगे तो सर। 3 साल का मुझे याद आ गई तो मैं भी करूंगा। जल्दी दिसंबर में देंगे। मेरे भाई तूने तो क्लास चालू करवाई थी, तू ही छोड़ के मैदान भाग रही है। 3 साल तो पहले से ही था मतलब। और ये भी देखो, जून में ही चालू करवाई थी इनने क्लास। फिर से एग्जाम जून हो गया, 10 जुलाई को हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं 12 जुलाई को। फिर तो एनिवर्सरी बनाएंगे हम। 12 जुलाई को 1 ईयर कंप्लीट है हमारी क्लास होगा। फाइनल चला, देखो समय कैसे भागता है। वकालत मतलब वकील बन गए, ठीक है। अब कोर्ट में जाने के लिए का एक अलग से एग्जाम। देखो 400 सर दावत देंगे, सर दावत, लेकिन बस सर दावत देंगे, सर दावत। बोलना है ना, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। तो पहले 2 साल कर लो, नहीं पास करना। ये तो नहीं कह रहे कि हाँ हम शर्म काहे को आएगी सर? गुरु दक्षिणा में गुरु दक्षिणा तो हम उस दिन देंगे जिस दिन हम अच्छी अच्छी पोस्टों पर लग जाएंगे सर को। लेकिन हाँ हम तो कोशिश करेंगे फर्स्ट टाइम में नहीं करते। अब मैं नो कमेंट। तो जो किताब यहाँ से लेके आए लेकिन अब पढ़ना वरना सर कह रहे हैं उम्मीद ही नहीं गुरु दक्षिणा कभी मिलेगी। पढ़न थोड़ा लगे, हम तो बस चलो जी, अपील टू सेशन कोर्ट में कैसे हम अपील करते हैं? कैसे नहीं, सेशन कोर्ट में अपील करी तो कैसे सुनता है पूरा 50,000 देते हैं। भाई? इसका सब सेक्शन 2 है, इसका प्रोविजन। पहले सब सेक्शन 2 पढ़ लेते हैं, एग्जाम दे रही अब समझ में आएगा वो। के अंदर में था। An additional session judge or chief judicial magistrate shall hear only such appeals as the session judge of the division may, by the general or special order, make over him, or as the High Court may, the special order directed him Him to hear. him. जज के लिए हाँ देखो क्या हुआ। हाई कोर्ट ऑर्डर करेगा। प्रैक्टिस तो जरूरी है बट वकालत कितना है? कोर्ट ऑफ सेशन, देखो कोई भी अपील जाएगी उसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तो सेशन कोर्ट में जाएगी। सेशन कोर्ट तो हम का एक अपना सिस्टम है। हाँ वो साथ में आप जाते हैं तो या तो वो खुद तो सुन लेगा, क्या कर लेगा वो, इट सेल्फ सुनेगा, खुद स्वयं सुनेगा, या उस फाइल को क्या कर देगा, मार्क कर देगा। जी अपने एडिशनल के लिए कर देगा। एडीजे को मार्क कर देगा, एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को कर देगा। जी एडीजे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी होते हैं वो किसी को भी कर देगा। एएसजे एडिशनल सेशन कोर्ट को कर देगा। या यदि कोई छोटा केस है, माइनर केस है, उसकी अपील आई है अभी क्या हुआ? तो कई बार क्या करते हैं, सीजीएम को भी मार्क कर देता है। हाँ रिवीजन में भी भेज देता है ना उसको। हाँ, अपील को भी मार्क कर देता है वो, यदि केस छोटा है और उनको लगता है कि भाई मेरे पास स्टाफ नहीं है, तो या तो हाँ वो तो बोलते एक पुनर्विचार जो बोलते हैं वो भी तो होता है सर उसमें। वो अभी डिवीजन तो पढ़ेंगे ना आगे, अभी तो हम अपील पढ़ रहे हैं। कंफ्यूज मत हो, जब हम इसको पढ़ लेंगे ना पूरे को, तब हमें समझ में आएगा कि किन केसों में रिवीजन फाइल करना है, कहाँ पे हमें क्या फाइल करना है। अपील, अभी हम अपील पढ़ रहे हैं। अपील बहुत बड़ा है, ये छोटा मोटा नहीं है। अभी तो क्लास वालों की जी जी इतना आपको पता होगा। जी सर। तो हमने क्या पढ़ा
सेक्शन कि जो सेशन कोर्ट है वो क्या करेगा, उसको मार्क कर देगा या तो एडिशनल सेशन जज को, एएसजे को, या चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट कि भाई इसको सुन लो जरा, इसको देखो क्या है मैटर, क्या है ये। और ये इनकी पावर कैसी हो जाएगी, अब यदि ये इस अपील को सुन रहे होंगे तो इनकी पावर क्या होगी, वो वही होगी क्या कि मैं सेशन वाली पावर होगी उनके पास में। अपील सुनते टाइम इनकी फुल पावर किसकी होगी, सेशन की पावर। सेशन की पावर होगी अपील के टाइम। हम फर्स्ट अब देखो फर्स्ट वाला क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, हमने पढ़ लिया सबसेक्शन 2, एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन और सेशन जज सेल है तो 100% है, बी हियर्ड बाय द सेशन जज और बाय द एडिशनल सेशन जज। इसकी प्रोवाइजो में क्या है लिखा है, एन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन on a trial held by a magistrate second class may be heard and disproved by the chief judiciary magistrate। लेकिन हम फाइल किसके यहाँ करेंगे, हम अपना आराम से देखना चाहेंगे, फाइल हम सेशन में ही करेंगे। तो मेरे देख गए थे। हाँ फाइल तो वो सेशन में ही जाएगी, फाइल सेशन में करेंगे, वो सेशन का काम है। अगर सेशन को लगता है कि मुझे अपने एडीजे के यहाँ भेजनी तो एडीजे के यहाँ भेज दे, अगर उसे लगता है कि मैं सीजीएम से करा सकता हूँ, सीजीएम कर सकता है इसको, तो सीजीएम क्या दे देगा मार्क करके। क्योंकि जो इनमें भी second- करेगा इस चीज को, वो पावर उसके पास सेशन की होंगी। लेकिन अब देखो क्यों, क्योंकि सेकंड क्लास का क्या होता है कि वो 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता। जी जी सर। 2000 रुपए नहीं, सॉरी 200 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा वो फाइन नहीं कर सकता। जी तो उसकी अपील यदि हम डालेंगे सेकंड क्लास की, तो हम डालेंगे तो सेशन में ही, लेकिन वो कहाँ सेशन में जाएगी, उस सेशन वाला यहाँ सेल नहीं लिखा है, मे लिखा है, तो उसको क्या करना है, मे लिखा है, तो वो डिस्क्रिशनरी पावर इसके लिए सीजीएम के लिए कर सकता है, एडीजे के लिए कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, दोनों में से कुछ भी सुन सकता है। आदमी को लगता है ठीक है, लेकिन यदि चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट की अपील आई है तो उसको वो या तो खुद सुनेगा या एडीजे को, वो चीफ जुडिशरी को नहीं दे सकता। नहीं, अपील अगर सीजीएम से नीचे वाले किसी कोर्ट की आई है, किसी लोअर कोर्ट की आई है, तो उसको कर सकता है ना सीजीएम के यहाँ पे। अरे नहीं, केवल सेकंड क्लास की, ओनली एंड ओनली सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील यदि जाती है सेशन में, एसीजीएम सेकंड की लिखा है ना, देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जीएम सेकंड की। हाँ, तो उसको मार्क कर सकता है सीजीएम को, बस और कुछ जी 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 समझ गए जी जी बिल्कुल समझ गए सर, क्योंकि सीजीएम सर उससे हायर ही है हमेशा। यदि वो फर्स्ट क्लास तो फिर सीजीएम को मार्क नहीं करेगा, या तो खुद सुनेगा या नहीं या एडीजे को करेगा। बस बच्चा लोग समझ गया, सॉरी बच्चा नहीं, अधिवक्ता लोग समझ गया। नहीं अभी तो सर हम बच्चे ही हैं आपके लिए। तुम तो इतने छोटे बच्चों की भीड़ के नीचे से निकल जाओ। इतनी भी छोटी नहीं। हाँ निकल जाऊंगी, लेकिन कहीं से। चलो, पटिशन ऑफ अपील, तो पढ़ना ही चाहिए। अपील जो फाइल होगी जी अच्छा ये बताओ, ये मेरे जस्ट आज ही दिमाग में आया था कि पटिशन, इनने जब मैं इसको देख रहा था ना, तो उधर ही रखी बेडरूम में मेरे में, यहीं बैठ के पढ़ रहा था किताब। केस कर पटिशन देना तो पड़ेगा भाई, हम्म। इसका जरूरत क्या थी इसको, वर्ड पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। आवाज सभी को आ रही है ना, सारे हैं 12-13 लोग जो भी हैं जी सर बिल्कुल है। चलो, एवरी अपील शैल बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पटिशन इन राइटिंग प्रेजेंटेड बाय द अपीलेंट या हिज एडवोकेट एंड
every such petition shall, unless the court to which it the presented otherwise directed be accompanied by a copy of the judgment and order appealed against. तो बाद की बात है, हम ये बात कर रहे हैं कि पटिशन लिखा है, खाली अपील लिखे, भाई अपील करना वो उसको क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि अपील की पटिशन है, पटिशन कैसे पटिशन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी बताई गई है ना इसमें। भाई जब भी हम केस फाइल करते हैं ना, उसमें लिखा था प्रेजेंट पटिशन, जैसे डाइवोर्स का पटिशन होता, केस फाइल नहीं होता। जी सर, पटिशन होती है। देख ले, लेकिन बात तो जहाँ भी नाम आ गया ना पटिशन, उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है। हाँ, तो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है ना उसने, इसीलिए पिटीशन डाला है। केस फाइल नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं, फॉर्मेट दे रखा है इसने पूरा पिटीशन के साथ में। केस फाइल नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। जहाँ भी नाम पटिशन आ गया भाई, उसका एक फिक्स फॉर्मेट होता है, और आपको वो फॉर्मेट में ही वो सारा डाटा, कॉज ऑफ एक्शन, ये वो डेट, इवेंट, सारा कुछ भरना पड़ता है। हमको सारी चीज देनी पड़ती है, और किस गाइडलाइन, कौन सी गाइडलाइन है जो अपील आप उसके यहाँ दाखिल कर सकते हैं वो, और किस चीज की अपील दे रहे हैं उसका ऑर्डर सर्टिफाइड, वो सारा कुछ देना पड़ता है। ठीक है, जिस जजमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं या ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहे हैं, उसकी कॉपी भी उसके साथ में हमें एक्कम्पनीड करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। जी सर, सर्टिफाइड उस पटिशन के साथ। अभी ध्यान रखना, या सर्टिफाइड कॉपी नहीं लिखी है, बस ऑर्डर की कॉपी लिखी है। वो मांगते हैं सर्टिफाइड, एक अलग बात है कि भाई इन्होंने वो कॉपी अपने हाथ में एडिट करके ना दे, तो केवल सर्टिफाइड इसलिए मांगते हैं। लॉ में नहीं है सर्टिफाइड लिखने का, ध्यान रखना ये रहा। हाँ, ये तो इसमें तो लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग ये ज्यादातर सर्टिफाइड ही मांगते हैं ना। वो इसलिए मांगते हैं कि कोई एडिट करके तो नहीं लेके आ गया है। देना ही देना है, कहीं से तो हाँ, सर्टिफाइड भी पता वो वैलिड होती है जिसके हर पेज पे मोहर लगी होती है। अलग बात है कि हाँ, वो कोर्ट की मोहर होती है उस पर, वो मानी जाती है। एक्सचेंजिव होगा तो उसे मान लेते हैं गलत से। वो संबंध इशू करेगा ना, संबंध करेगा वो तो करेगा ना। चलो सर तो बहुत तेज नींद आ रही है सर, एक सेक्शन और करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सो जाइए। नहीं, इसी को करा, वैसे भी टाइम तो हो गया। हाँ, 324 और करा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि 25 में थोड़ा सा लॉन्ग है तो थोड़ा टाइम लगेगा, 24 करा दीजिए। उसको समझाना भी पड़ेगा, 25 वाले को ना काफी अच्छा समझाना पड़ेगा। हाँ, इसीलिए उसमें खारिज दे रखा ना, अपील का संक्षिप्त खारिज किया जाना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप 24 वाला समझा दीजिए बस खाली। अच्छा कर देंगे हम, कैसे प्रोसीजर व्हेन अपीलेंट इन जेल, बताइए कितने मिनट क्या करनी है। यदि एक्स है और एक्स कौन है, एक्यूज था, और वो कहाँ पर है, इन जेल में है वो। लगता है कि हम बात कर आदमी, तो अब कैसे हम पटिशन फाइल करेंगे? साला क्या थोड़ा बोल जाइए बस इसको बता रखा है। नहीं, आपको कैसा लगा मेरा सजेशन? अच्छा, जो जेल में है उस क्या में पिटिशनर, The appellant is in jail. देखिए He may present his petition. अब यह petition की बात चल रही है, ध्यान रखना। जी सर, Of the appeal and the copy of accompany the same to the officer in charge of the jail. जी तो वो petition फाइल करेगा ना, गलत कर देंगे तो नौकरी के लिए नहीं रखे। प्रूफ ऑफ सर्विस होता है। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली में तो प्रूफ ऑफ सर्विस है। जब वो हम लोग क्या करेंगे, जब एक हमने मान लो एक्स की अपील फाइल कर रहे हैं हम लोग, तो अपील फाइल करने की जो हमने पिटीशन बनाई है ना पूरी, उसकी एक कॉपी जेल को भेजेंगे, एक कॉपी स्टेट को भेजेंगे हम लोग, ठीक है, और बाकी कोर्ट में जमा कर देंगे एक कॉपी। तो जो ये कह रहा कि जो अपील जो की जो एक कॉपी होती है वो जेल में भेजी जाती है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल को। Who shall, का ध्यान रखना, मैंडेटरी, who shall thereupon the forward such petition or copy in the proper appellant court। तो वो क्या करेगा, उस पर स्टैंप मारेगा और इसको वेरीफाई, जेलर स्टैंप मार के उसे वेरीफाई करके भेज देगा अपील में, सर्टिफिकेट लगा के देगा उस पे कि भाई सो एंड सो जो अक्यूज है जेल नंबर इतने में, इस केस में, इस धारा में इतने दिन से इस जेल में बंद है। यार मेंटल अब तक कराइए उस पर्टिकुलर के साथ में वो लगा के कोर्ट में भेज देगा।
अरे जब ठीक है, बस बस बता रहा है। हाँ अपील हमने फाइल की, Provision. सॉरी अपील हमने फाइल की है, पिटीशन हमने भी जमा कर दिया है। हाँ। लेकिन को जो पिटीशन भेजी थी उसकी पूरी कॉपी पढ़ने के बाद में और उससे बता के कि भाई तेरी अपील फाइल हो गई है, तू इस जेल में, उसका एक सर्टिफिकेट बना देंगे कि भाई ये एक्यूज जो इस कोर्ट में, इस जेल में, इतनी तारीख से इस केस में, इस सेक्शन में बंद है, बंद है। बड़े बड़े गगन के और वो उसी कोर्ट को भेज देंगे, वो जिस कोर्ट में उसकी अपील लगी। ये है जी हमारा 424। अब बहुत जल्दी फिनिशिंग पे चल रहे हैं हम लोग। आज थोड़ा सा एक तो वो भी नहीं है, तो मैंने वो दवा खा ली, नहीं तो आज मैं 30 कंप्लेंट करने, 30 को कंप्लीट करता। वैसे सर आज पढ़ने में थोड़ा वो भी आ रहा था इंटरेस्ट सा, बट सर आपसे थोड़ी नींद आ रही, कोई दिक्कत नहीं है सर, कल कर। ये तुमने देखा नहीं क्या? अरे इसमें ठीक है, नहीं टॉपिक अब अच्छे हैं, अब जितने भी आगे टॉपिक है ना, अब फिर देखो बीच में क्या थे, वो कोर्ट का और उसका था, अब अपील है, फिर ये हमसे रिलेटेड आ गई है। अब मेरे को एक चीज बता दो सर, विलन है। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, किस सब्जेक्ट को उठाऊं सबसे पहले मैं? जो चल रहा है उसी को पढ़ ले। इसी को रिवाइज कर दूं दोबारा से डीएनएस को? अरे 14-15 लोग जुड़ गए थे, 7 ही बचे। इसी को पढ़ना स्टार्ट, जो देखो जो चल रहा हो ना उसी को पढ़ो। एक देखो हमारे जो माइंड होते हैं 3 होते हैं, एक तो देखता है छोड़ देता है, दूसरा होता है मेमोरी, दूसरा होता है मेमोरी टाइप का, ठीक है, जो हमने पढ़ा सेव कर लिया। 24 घंटे नहीं, 24 से 25 घंटे के लिए उसको अपने माइंड में सेव रखता है। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, लास्ट वाला छोटा सा होता है। तेरी मम्मी बड़ी मोटी उन मोटी चीजों को यदि उसने किसी चीज को ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया, गहरा इंसिडेंस होता है तो उस माइंड में तुरंत फिट हो जाता है, उसको हम कभी नहीं बोलते। जिसको हम कभी नहीं बोलते वो कहाँ जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये चीज हमारे मेमोरी में सेव